अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ अपनी जो स्ट्रेटजी है वो शेयर करने लगा हूँ। मैं दो चीज़ें शेयर करूँगा, एक इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, एक दूसरी वीडियो में शेयर करूँगा जिसको मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। अच्छा, जैसे आप अपने मोबाइल में ट्रेडिंग व्यू, मोबाइल में तो खैर आपने जो है मैक्सी को यूज़ करना होगा, उसमें थोड़ा सा इशू है, लेकिन अगर लैपटॉप है तो सबसे अच्छी बात है। मैं फिर मोबाइल का भी तरीका शेयर करूँगा कि मोबाइल में कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे, आप जब ट्रेडिंग व्यू ओपन करते हैं तो उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, ये देखिए पाइन एडिटर, ये पाइन एडिटर नीचे लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आपके पास आएगा। लेकिन यहाँ पर ये खाली है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ नज़र आएगा, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम पाइन एडिटर को ओपन करते हैं तो यहाँ पे कुछ लिखा होता है। ये मैंने मिसाल के तौर पर दिया है, कैसे कुछ दो चार चीज़ें लिखी होंगी, तो आपने क्या करना है, इनको यहाँ से पहले रिमूव करना है, ठीक है। पहले इनको मिटा देना है आपने। क्लियर हो गया। उसके बाद आपको जो मैं शेयर करूँगा। अच्छा जी, पाइन एडिटर को जैसे आप ओपन करेंगे ना, तो जो स्क्रिप्ट मैंने शेयर किया हुआ है वो स्क्रिप्ट आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे आके इधर आपने ये क्लिक किया और जो स्क्रिप्ट है इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे अभी सेव नहीं है क्योंकि ये सेम स्क्रिप्ट यहाँ पे मेरे पास है, तो यहाँ पे इस जगह पे आपको सेव लिखा गया नीचे, आपने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद भले अगर आप नाम चेंज करना चाहते हो, आप यहाँ पे क्लिक करके इसका यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। रीनेम कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है वो। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ये सेव हो जाएगा, सेव करने के बाद ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड टू द चार्ट। मेरे पास ऑलरेडी चार्ट में ऐड है तो मैं इसको ऐड नहीं कर रहा। ये करने के बाद आपने इसको यहाँ से मिनिमाइज़ कर देना है, ठीक है। जैसे ये हो जाता है, ये आपको यहाँ से इस तरह से नज़र आएगा जी। तो हमने इंडिकेटर जो है पाइन स्क्रिप्ट का वो हमने सीख लिया कैसे करना है। अच्छा, जिनके पास मोबाइल है उनके लिए मैं बताता चलूँ, मैं थोड़ी सी ओवरव्यू दे रहा हूँ मोबाइल वालों के लिए। जिनके पास मोबाइल है वो अपने मोबाइल में मिसेस ब्राउज़र इसको कर लें, ठीक है। जैसे इसको आप करेंगे, ओपन करने के बाद आप ट्रेडिंग व्यू को ओपन कीजिएगा। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू जैसे ओपन हो जाए, ट्रेडिंग व्यू ओपन होने के बाद आप जब आप नीचे देखेंगे यहाँ पे डाउन साइड पे ना ये तीन डॉट हैं, ठीक है। इन तीन डॉट पे क्लिक करके आप यहाँ से इसको डेस्कटॉप मोड पे सिलेक्ट करेंगे, डेस्कटॉप मोड हो जाएगा। अब उसके बाद जो है थोड़ा सा यहाँ से आएंगे, ये फिर इसकी जो राइट साइड पे ट्रेडिंग व्यू के यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर प्रोडक्ट पे क्लिक करके उसके बाद है सुपर चार्ट, इस पर क्लिक करेंगे, चार्ट को ओपन होने दें। चार्ट जैसे ही ओपन होगा तो आपको यहाँ पे डाउन साइड पे अब देखिए, आपको यहाँ पे ये नीचे ट्रेडिंग व्यू का ये स्क्रिप्ट ऑलरेडी ओपन है, ये पाइन स्क्रिप्ट, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑलरेडी जो है यहाँ पे कुछ लिखा आ रहा है, तो हमें इनको यहाँ से रिमूव करेंगे, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे मोबाइल पे इसको रिमूव करने के लिए बार बार एक एक करके क्लिक करना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। लैपटॉप पे ये जल्दी हो जाता है, या अगर आपके पास नहीं है तो किसी से भी लैपटॉप लेके ना एक दफ़ा इसको आप कर लीजिएगा रिमूव करके। किसी से भी लैपटॉप एक दफ़ा आपने जैसे अपने, हाँ, ट्रेडिंग में आप अपना जीमेल से लॉगिन कीजिए, फिर एक दफ़ा आपने इंडिकेटर सेट कर लिया तो वो दोबारा रिमूव नहीं होता वहाँ से। अच्छा, अभी देखिए मैंने यहाँ से रिमूव कर लिया। सिर्फ अब क्या करना है, मुझे जो है जो आप लोगों के साथ स्क्रिप्ट शेयर किया था वो स्क्रिप्ट मुझे यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करना है। स्क्रिप्ट आपके मोबाइल में मैसेज, जो मोबाइल में डिस्कॉर्ड में जहाँ पे भी आपको मिलेगा, आपने स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करके कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करके इसको पेस्ट करना है, ठीक है। ये पेस्ट हो गया, यहाँ पे ये पेस्ट हो गया। अब क्या करना है, आप यहाँ पे देखेंगे ना, आपको अनटाइटल्ड नज़र आ रहा है इस एरिया में, ठीक है। ये देखें अनटाइटल्ड सब्सक्रिप्ट, तो आपने यहाँ पे आके क्या करना है, इसको इसके यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए रीनेम लिखा हो, रीनेम करना है। रीनेम करने के बाद आपके पास, नेट क्यों नहीं ओपन हो रहा, अच्छा जी, जब आप स्क्रिप्ट पेस्ट करेंगे ना तो यहाँ पर आप देखें नीचे सेव लिखा हुआ है, ये सेव में हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा। सेव पे क्लिक, अभी ये क्योंकि लॉगिन नहीं है तो जैसे सेव होगा, सेव होने के बाद क्या करना है, सेव होने के बाद आपने उसको जो है ना ऐड टू चार्ट, उसके सामने लिखा होगा ऐड टू चार्ट करते हैं, दैट्स इट। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ हमने क्या करना है आगे। अब यहाँ पे देखें, ये इंडिकेटर ऐड जब होगा तो आपके पास इस तरह से बुलंजर बैंड और ये मेरे सारा कुछ यहाँ पे शो करेगा। अब इसकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज करेंगे। सेटिंग के लिए आप जैसे ये स्कैल्पिंग लिखा हुआ है ना, स्कैल्पिंग को आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ सेटिंग, इसके सामने ये सेटिंग पे क्लिक करना है। अब ये चीज़ें आपने नहीं छेड़नी, स्टाइल में आके आपने इनको नहीं छेड़ना। यहाँ पे EMAs आप देखें 9, 21, 7, 65 है यहाँ पे। ARSI ओवरबॉट 65, हम इसको चेंज करेंगे, हम इसको करेंगे 70, इसको करेंगे हम 30, ठीक है, ओके कर देंगे।
अच्छा मैं फिर सेटिंग में आ रहा हूँ, ये कर दिया हमने 9:21। अगर इसको आप और भी वो करना चाहें, मतलब फास्ट करना चाहें तो इसको आप 7 कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप 7 कर सकते हैं अगर फास्ट करना है। तो हमने इसको ओके कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़, अब यहाँ पे बुलंजर बैंड आपको कंफ्यूज करेगा कि भाई इसको, फिर आप क्या करेंगे, सेटिंग में जाके आके हम स्टाइल में आएंगे। स्टाइल में आके हम यहाँ पे करेंगे बुलंजर बैंड अपर, बेस और लोअर, इसको हम अनटिक कर देंगे, अनचेक। और ये बाय सिग्नल ये भी अनचेक कर देंगे, ठीक है। अगर आप इसकी जो है बेस पे को रखना चाहें तो आप बेस को रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें इसमें ऐड हो गई हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं इसके बुलंजर बैट का ये जो है बीबी बेस को भी मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि ईजी हो जाए। अब यहाँ बिल्कुल क्लियरली ये आपके सामने है। इसका यूज़ कैसे करना है वो आपको मैं गाइड करता हूँ अभी। हम चलें जी, अभी इसका जो है यूज़ कैसे करना है हमने इसको, इस इंडिकेटर को। आप जब सेटिंग होने के बाद इस तरह से आपका शो, अब यहाँ पे आप देखें, आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, मैं ब्रश ऑन कर लूँ ज़रा, देखें यहाँ पे आप देखेंगे ये, ठीक। और यहाँ पे आप देखेंगे ये क्रॉस ओवर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब देखें ये वर्टिकल लाइन वाइट वाली, ठीक है। आप इसके क्रॉस ओवर को चेक करें, यहाँ नीचे भी देखें कि यहाँ से भी जो EMAs हैं येलो और ग्रीन, ठीक है, इनका क्रॉस ओवर। एक मिनट मैं इसको भी इसकी कलर जो है रेड कर दूँ। हाँ अब देखें रेड और जो ग्रीन EMA लाइन है, आप इसको देखें, इनकी क्रॉस ओवर को देखें, यहाँ पे चेक करें, अभी आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर इसकी क्रॉस ओवर हुई है, और अगर नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर इनकी क्रॉस ओवर हो रही है, ठीक है। ये यहाँ पर एक क्रॉस ओवर होने के बाद आपका जो पहला ग्रीन कैंडल बनेगा, पहला, अभी देखिए यहाँ पे जो है इसका क्रॉस ओवर हो रहा है, पहला क्रॉस ओवर ये इस जगह से, और यहाँ पर भी इसकी जैसे क्रॉस ओवर हो रही है। क्रॉस ओवर के बाद हम क्या करेंगे, हमें जो है अपनी जो बाय का पोजीशन है, हम यहाँ से ये वाली, ठीक है, जैसे ये वाली ग्रीन कैंडल जो है क्लोज़ होती है, इसकी क्लोजिंग से हमें अपनी ट्रेड जो है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम अपना रेशो रखेंगे, 1:2 का रेशो रखेंगे। और अगर आप देखें यहाँ से, अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल करता हूँ, ये मैं करता हूँ, मैंने यहाँ पे इसकी क्लोजिंग पे लगाया, ठीक है, यहाँ देखें। और स्टॉप लॉस मैंने इसके जो रेड कैंडल है जो उसकी प्रीवियस वाली उसके नीचे लगा दिया। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये जो है 2.2 का रेशो प्रॉफिट दे रहा है। अच्छा उसके अलावा एक और चीज़ का देखें, ख्याल रखें कि यहाँ पे अगर रेड जो है 21 EMA से अगर मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है तो इसका मतलब है कि ये ऊपर ही जाएगी। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ऑसम ऑस्किलेटर की अगर हम बात करें, ठीक है, ऑसम ऑस्किलेटर जो नीचे वाली जो इसकी ये वाला एरिया, इसमें यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन रेड नज़र आ, ये जब तक ये ऊपर हैं, यहाँ ज़ीरो लाइन जो है, ये ज़ीरो लाइन है, इससे जब तक ऊपर है इसका मतलब है कि मार्केट में बुलिश मूवमेंट आती रहेगी। यहाँ आप देखते जाइए। अब यहाँ पर देखें, अगर ये रेड बन रहा है यानी कि सेलर इंटर हुए हैं यहाँ पे, बट लेकिन मार्केट ऊपर है और ये उस ज़ीरो लाइन से ऊपर ही जा रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सेलर इंटर हुए हैं लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है। हम कंफर्मेशन की एक और चीज़ क्या करते हैं, हम यहाँ से टाइम जो है इसका चेंज करके एक दफ़ा चेक करते हैं। अगर मैं पीछे लाऊँ, इस जगह की बात करूँ, यहाँ की, मैं 1 मिनट में आता हूँ कन्फर्मेशन लेने के लिए, ठीक है। जो रीटेस्ट की मैं बात करता हूँ ना, रीटेस्ट का ख्याल रखें, रीटेस्ट के लिए तो मैं उसकी कंफर्मेशन यहाँ से अभी चेक करके आपको बताता हूँ। आप देखिएगा यहाँ पे, ये देखें यहाँ से मार्केट उसी, और एक और चीज़ जो मेन है, ये इसका जो है ये वाला एरिया, ये इसका जो था हाई था, जिसको इसके बाद यहाँ आया, फिर जब ये ऊपर आता है, अब जैसे ये इस वाले एरिया के बराबर से इसको ऊपर उठता है तो हम इसका मतलब है कि कंफर्मेशन है। ये 1 मिनट में हम इसको यहाँ से चेक करते हैं, ठीक है। अब उसकी एक और दूसरी चीज़ आप देखें, यहाँ नीचे आके सेम इसके अपोजिट ही, और ये वाला एरिया अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये एरिया, यहाँ पे रेड है, फिर ग्रीन होना शुरू हुए और उसके बाद आके इस जगह से ऊपर उठे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें ट्रेंड रिवर्सल की कंफर्मेशन यहाँ से आती है। इस तरह ट्रेंड रिवर्सल का चेक हमें कंफर्म होने के बाद हम अपनी ट्रेड एग्जिट करते हैं। ट्रेड हमारा जब आप एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारी ट्रेड जो है वो लग जाती है। अब यहाँ पे अगर मैं 5 मिनट में दोबारा मैं आ रहा हूँ, दोबारा 5 मिनट में आपको बताता हूँ कि आप देखें इसकी कंफर्मेशन कैसे हो रही है। देखिए यहाँ पे ये हो गया।
अच्छा, उसके बाद बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। आप यहाँ पे देखेंगे, अगर ये क्रॉस ओवर, यहाँ से ये क्रॉस ओवर हुआ, ठीक हो गया। अगर हम पीछे और आते हैं 5 मिनट की टाइम फ्रेम में, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, जहाँ जहाँ से मार्केट क्रॉस ओवर कर रहा है। अच्छा, अगर मैं इस एरिया की 1 मिनट में कंफर्मेशन लेना चाहूँ तो हम 1 मिनट में ऊपर आके चेक करते हैं। 1 मिनट में आप देखें इसने क्या किया है। अब यहाँ देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि हम उसके जो 1 मिनट में आके हम उसका जो लास्ट स्विंग है, ये वाला एरिया, सॉरी 1 मिनट दीजिए, यहाँ देखें हमारे पास ये इसका था, ठीक है, ये एरिया, इसको इसने यहाँ से ब्रेक किया, मार्केट ऊपर उठी, हमने अपनी ट्रेड एग्जिट कर। ये हमें कंफर्मेशन देता है जब ये इस एरिया को तोड़ता है। अगर यही हम 5 मिनट में जाके देखेंगे तो हमें ये थोड़ा सा चेंज लगेगा, मतलब थोड़ा सा उसमें नीचे आपको दिखेगा। तो यहाँ पे देखें 5 मिनट में, अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बात करते हैं तो ये यहाँ से देखें, ये रहा सेम एज इट इज़, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन होती हैं जिसके थ्रू आप ट्रेड लगाएं, और अगर इस इंडिकेटर के मुताबिक चल रहे हैं तो इंशाल्लाह मुझे 95% ये ट्रेडिंग, ये जो है एथेंटिक एक्यूरेट है। सिर्फ क्या करना होता है, 1 मिनट में जाके कंफर्मेशन लेना होगा। अभी अगर आप करंट जो मार्केट सिचुएशन आप यहाँ पे देखें, इस एरिया में, ये एरिया, ठीक है, मैं इसको मार्क करने लगा हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसको यहाँ से, मैंने इसको यहाँ से मार्क कर दिया, ठीक है। ये एक ब्लॉक है, मैं इसको मार्क कर दिया। अब अगर इसकी हम 1 मिनट में कंफर्मेशन हम देखते हैं कि भाई मार्केट ने यहाँ से क्या किया, यहाँ से इसको रिस्पेक्ट दिया कि नहीं दिया। यहाँ पे आप देखिए मार्केट साइड वे में, तो यहाँ पे हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक। हाँ, एक कंडीशन में ये है कि अगर मार्केट ये यहाँ से आके इधर आता है, यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे आके फिर ये बैक जाएगा, बैक आके वो अपने इस एरिया को रिटेस्ट करेगा, या ऊपर आके यहाँ से रिटेस्ट करके उसके बाद ये नीचे थोड़ा सा आ गया फिर ऊपर। तो वो डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशन की, मार्केट किस तरफ चल रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे। अच्छा, अगर हम अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये यहाँ पे आप देखें कि इस एरिया को, ठीक है, इस एरिया को हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि हमें कंफर्मेशन कैसे मिलेगी 1 मिनट में जाके। हम जब यहाँ से अपना टाइम फ्रेम, अभी 1 मिनट में ना, 1 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कंफर्म। अगर मैं 5 मिनट में इसको देखूँ, इसी एरिया को, तो आप देखें कि यहाँ पर आप देखें, मैं जो करंट की बात कर रहा था, यहाँ पे देखें ना, मैंने अभी 1 मिनट में था तो मैं ये वाला एरिया आपको बता रहा था कि हम इसको 5 मिनट में, आप देखें क्या कर रहा है कि यहाँ पे एक बड़ी कैंडल है, हमने लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं, हम कैंडल की क्लोज होने के बाद लेते हैं। बट ये वाली कैंडल जो है, ये 5 मिनट की कैंडल बनी हुई है, हमने इसकी ट्रेड जो हमें स्टार्ट से ली है, क्योंकि हमें पास कंफर्मेशन नहीं है। इसकी कंफर्मेशन हमें 1 मिनट में, जैसे मैं अभी बताया था आपको, मैं दोबारा इसको 1 मिनट में कन्वर्ट करके बताता हूँ। अब ये जैसे मैंने 1 मिनट में इसको कन्वर्ट किया, अभी अगर आप यहाँ, मैंने 1 मिनट में इसको चेक किया तो इसके 1 मिनट में एक्यूरेट हमने जहाँ से मार्केट ने हमें बुलिश सिग्नल दिया वहाँ से हमने ले लिया। 5 मिनट में ये क्या था, यहाँ पे एक पूरी पूरी एक ही कैंडल थी। 5 मिनट में ये वाला ये एरिया, ये पूरे का पूरे एक ही कैंडल था। लेकिन 1 मिनट में हमें कंफर्मेशन मिली तो हमने ट्रेड यहाँ से लगाई। अगर हम 5 मिनट में करते तो 5 मिनट में हमें ट्रेड यहाँ से लगानी होती, इस जगह से हम ट्रेड लगाते, और हम जो कि इसके फिर वेट करते कि कहाँ तक मार्केट जा रही है, हमें 1:2 का रेशो प्रॉफिट दे रही कि नहीं दे रही। तो इस तरह से आप करके, अगर मैं इसकी और भी पीछे जाके देखूँ आपको, मैं 5 मिनट में कन्वर्ट करता हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि ये स्कैल्पिंग के लिए है, इससे ये जो इंडिकेटर है वो स्कैल्पिंग के लिए है। तो अब आप देखिए यहाँ पे, जहाँ भी आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे वही क्रॉस ओवर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें नीचे लाके तो अच्छा, हाँ, डाउन ट्रेंड का, डाउन ट्रेंड में यहाँ देखें ये एरिया, ठीक है, यहाँ से इसने क्रॉस ओवर कर लिया, और अगर यहाँ पे हम देखें तो ये एरिया क्रॉस ओवर का। दोनों के दोनों इंडिकेटर जब क्रॉस ओवर कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी मार्केट शिफ्ट हो गई है। तो हम उसके बाद क्या करते हैं, अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए हम कंफर्मेशन के लिए, जैसे ही यहाँ पे आता है ना मार्केट, तो हम उसकी कंफर्मेशन लेते हैं। अगर आप इसको यहीं पे भी देख लें तो इसका जो था ये एरिया था, इसने इस एरिया को तोड़ा, मार्केट यहाँ तक आई, उसके बाद पुल बैक लिया, ठीक है, पुल बैक लिया, और फिर ये यूँ। तो ये अगर इस पुल बैक को कंफर्म करना होता है तो वो हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ जाएगी। अगर इसके अलावा मैं दोबारा से एक और वीडियो बनाऊंगा इसकी कंफर्मेशन के हवाले से, और मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह।